नारे तो 40 साल के बाद नारे लगे हैं। नारे तो इस्लाम में 40 साल के बाद लगे। ये मजहब वो काम करने का हुनर देता है कि तुम अपनी जबान से नारे न लगाओ, दूसरी कौम देखकर नारा बुलंद कर दे, उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। 40 साल तक नारे लगाने का कोई सिस्टम इस मजहब में नहीं रहा। 40 साल के बाद ये चीजें आई। भाई 40 साल तक मुस्तफा जाने रहमत ने खामोश जिंदगी मक्का के वादियों में गुजारी कि नहीं गुजारी? 40 साल तक कौन सा नारा नबी ने लगाया? भाई वो नबी नारा क्या लगाएंगे जिन्हें खुद ये बताने पर पाबंदी लगाई गई हो कि आप इतना भी नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं। क्या बात है। क्योंकि खुद कहते फिरना कि मैं फला हूं, ये हुनर नहीं। हुनर तो जब है कि आप पहाड़ों की वादियों की तरफ से गुजर जाएं, पत्थर बोल पड़े ये कौन है। क्या बात है, वाह। दरख्त के पत्ते झुक करके आप कि तमाम सीरतों किरदार का तर्जमा कर दे, उसे हुनर कहते हैं। 40 साल तक मुस्तफा जाने रहमत ने खामोश जिंदगी गुजारी, कोई नारा नहीं, लेकिन वो काम करके दिखा दिया था नबी ने कि अभी दीन का ऐलान नहीं, अभी कुरान का नुज़ूल नहीं, अभी शरीयत के कानून नहीं। मक्का के जो बदतरीन दौर में जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, वो मुस्तफा जाने रहमत के पीछे चलकर खुद नारा लगा रहे थे, आप सादिक हो साहब, आप अमीन हो साहब, आप तो ऐसे खयानतदार हो साहब कि हमने आपको कभी खयानत करते नहीं देखा। हम अपने माथे की निगाहों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, ऐ अरब के मसीहा आपकी जबान से निकले हुए जुमलों का इनकार नहीं कर सकते। किरदार और अखलाके करीमाना ने वो छाप छोड़ा साहब कि 40 साल के दिए हुए जाम का नशा सुबह कयामत तक उतर नहीं सकता है। वो अमली तौर पर नबी का जिंदगी गुजारना मक्का के गलियारों में, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उन्हीं पथरीली जमीन पर चल करके कि जहां की जमीन भी पत्थर की, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर, ऐसी पथरीली जमीन में साहब कोई नजरे कीमिया रखने वाला सिद्दीक तलाश कर उम्मत को अता कर दे, उसे आमिना का लाल कहते हैं। ऐसी पथरीली जमीन से कोई अदल के उस अजीम तेवर का मालिक होकर के अदल की मसनद पर बैठ करके शहंशाहियत का जलाल जो अता करने वाला हो, उमर इब्ने खत्ताब कोई उन्हीं भीड़ से तलाश कर उम्मत को दे दे, उसे आमिना का लाल कहते हैं, उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। यानी ऐसी पथरीली जमीन पर जहां साहब सांसें भी घुटन की आती हो, जहां कोई दूर दूर तक किसी यतीम की उंगली पकड़ने के लिए तैयार ना हो, जहां साहब अपनी ही सगी बेटी को कंधे पर उठा करके कमर जैसे गहरे गड्ढे में उतार करके जिंदा दफन कर दिया जाता हो, जहां बेवाओं के सरों की चादरें नोच करके उनकी जिंदगी को दूभर बनाया जाता हो, यानी दूर दूर तक इंसाफ की कोई रोशनी नहीं, दूर दूर तक कोई दाद रसी करने वाला नहीं, दूर दूर तक कोई किसी को संभाला देने वाला नहीं। ऐसी भीड़ में उस शख्सियत का चलना जिसके बाप का इंतकाल दुनिया में आने से पहले हो चुका हो, जिसकी माँ का इंतकाल 6 साल की उम्र में हो चुका हो चुकी हो, जिसके जो है दादा का इंतकाल 8 साल की उम्र में हो गया हो, ऐसे दुनिया
दुनियावी बेसहारों को जिससे हटा करके तन्हा खड़ा कर दिया गया हो, बाप अब्दुल्ला भी साथ नहीं है, नबी का सफर जारी है। माँ आमिना भी साथ नहीं है, नबी का सफर जारी है। दादा अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं है, नबी का सफर जारी है। 53 साल की उम्र में हजरते सैयदा खदीजतुल कुबरा का साथ छूट जाता है, नबी का सफर जारी है। और 3 दिन के बाद चचा अबू तालिब चले जाते हैं, नबी का सफर जारी है। यानी सफर करते करते काबा के छत पर बिलाले हबशी को पहुंचा करके कोसवा नामी ऊँटनी की पीठ पर बैठ करके मक्का के शहर से मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, ये वो मोहम्मदी सदा है जो कयामत तक कभी मध्यम नहीं पड़ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जिम्मेदार हैं साहब, हम एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से हैं इस जमीन पर। हमसे पूछा जाएगा भाई हमने बचपन कहाँ गुजारा, जवानी कहाँ गुजारी, बुढ़ापा कैसे पार किया। हर मरहले के सवाल इसी मजहब में है। यहाँ तक कि छप्पर का एक तिनका भी अगर हाथ से तोड़कर खिलाल कर लिया है तो उसके भी बाज पुरुष इस मजहब में मौजूद हैं। हम नालियों के किनारे पड़ी हुई कौम में नहीं है साहब, हम जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारने वालों में शामिल नहीं है। जिसका बाप जन्नत से हमें पीठ पर लाद कर जमीन पर लाकर उतार दे, उसे मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत मुसलमान कहते हैं। हम कोई मामूली नहीं है साहब, बल्कि हम तो ऐसी जमात में शामिल है जिसमें 14 से जायद नबियों ने आने की दुआएं मांगी हो। हम कोई मामूली नहीं है। मैं आज चंद सालों में अगर हम अंगूठा टेक हुए, निकाह फार्म पर भी अंगूठा लगाने लगे तो वो हमारी बदमाशी है। मजहब की कोई खता नहीं, मजहब का कोई दोष नहीं, हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। पूरे पावर के साथ मजहब मौजूद है, पूरे पावर के साथ कुरान मौजूद है, पूरे पावर के साथ शरीयत मौजूद है, पूरे पावर के साथ रब का महबूब मौजूद है, मेरा रब मौजूद है। हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। वाह वाह। क्यों? क्योंकि हमें मिटने के लिए अगर पैदा किया जाता क्या करने तो बद्र के रेत पर आखिरी पैगंबर से बका की दुआएं न मंगवाई जाती। बेशक हक है, क्या करने। हमें मिटने के लिए अगर पैदा किया जाता कि चंद सालों की ये रोशनी है फिर बुझ जाएगी, तो फिर वो खजूरों के पत्तों के से बनी हुई झोपड़ी, वो छप्पर के नीचे बद्र के कलेजे पर नबी रो रो करके हमें बचाने की दुआएं न करते कि मेरे मालिक आज तेरे महबूब के ऊंचे हाथों का वास्ता है, आंखों से टपकने वाले गर्म आंसुओं के कतरात का वास्ता है। सिद्दीक़ के बासफा कहते हैं कि नबी इस कदर रो रहे थे कि दोषे मुबारक की चादर सरक कर जमीन पर आती, मैं उठाकर फिर दोषे मुबारक पे रखता। ये देख करके मुझे भी रोना आ गया। मैंने हाथ जोड़ करके अर्ज की मसीहा आप इस कदर गमज़दा न हो, आप फिक्र न करें, आपका रब आपको मायूस नहीं होने देगा। तो नबी ने ये जो रो रो कर दुआ मांगी वो कौन है? वो हम ही खुश नसीब हैं जिसे बद्र की भीड़ में बचाने की दुआ की गई। अरे आमीना के यहाँ पिघौले में उस आलम में भी सजदे में जिसे याद किया गया वो हम हैं
और पूरी जिंदगी जिसके हिफाजत की तमन्नाएं जारी रही वो हम हैं। इसी जमीन पर चल करके नोकीले पत्थरों पर पेशानी रख करके रोकर मुस्तफा ने जिसको बचाने की दुआ की हो वो कोई और नहीं हम हैं। जिसे हुजरे आयशा में याद किया गया वो हम हैं। जिसे तन्हाइयों में याद रखा गया वो हम हैं। जिसे मजमे सहाबा में याद किया गया वो हम हैं। जिसे मिंबर से जो है मस्जिद नबवी के मिंबर पे चढ़ते हुए याद रखा गया वो हम हैं। अरे ये है शबे मेराज रब के हुजूर जिसे याद रखा गया वो हम हैं। अगर मिटाने के लिए मामला होता तो इतनी चीजों के एहतमाम ना होते साहब। और बद्र के कलेजे पर जिसे बचाने की दुआ मुस्तफा ने की तो रब ने वो जवाब अता किया। ये ना कहा महबूब रहने दीजिए, ना 5,000 फरिश्तों को भेज करके रब ने ऐलान कर दिया महबूब सिर्फ दुआ नहीं हम भी साथ हैं। यानी ये कौम कभी मिट नहीं सकती है क्योंकि इसे वो किताब अता की गई जो सुबह कयामत तक चलने वाली, वो मजहब अता किया गया जो सुबह कयामत तक चलने वाला, वो शरीयत अता की गई जो सुबह कयामत तक जारी, वो नबी अता किया गया जिसकी नबूवत सुबह कयामत तक। यानी इसे जितनी चीजें दी गई, किताब भी जिंदा, मजहब भी जिंदा, काबा भी जिंदा, किबला भी जिंदा, कलमा भी जिंदा, शरीयत भी जिंदा। तो इन जिंदों के सदके में ये मुसलमान कौम भी जिंदा थी, है और रहेगी। हमें और आपको सिर्फ अपने आप को संवारने की जरूरत है साहब, अपने आप को संवारने की जरूरत है क्योंकि हम उन निगाहों में बसे हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी थी, हमें बचाने के लिए जिन्होंने अपने कुंभ और कबीले को कुर्बान कर दिया था, हम उनकी निगाहों में हैं। जिस कौम को गौसे आजम जैसी शख्सियत की निगरानी अता कर दी गई हो उसे मुसलमान कहते हैं। जिस कौम की हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए शहनशाह हिंदो पाक गरीब नवाज जैसी अजीम शख्सियत अता कर दी गई हो उसे मुसलमान कहते हैं। जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे फिक्रो आगही रखने वाली मुकद्दस हस्तियों ने जिंदगी गुजारी उसे मुसलमान कहते हैं। जिसमें महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसी हस्तियों ने आंख खोला उसे मुसलमान कहते हैं। जिसमें फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसी हस्तियों ने अपनी मुस्कुराहटें अता की हो उसे मुसलमान कहते हैं। यानी वलियों के खजाने से मामूर है ये कौम, नबियों की दुआओं से मामूर है ये कौम, सहाबा की इल्तिजाओं से पुर है ये कौम। इस कौम को कभी नजर नहीं लग सकती है। याद रखें कि दुनिया में वो कौम जिंदा रखी जाती है जिसके असलाफ जिंदा होते हैं, जिसकी तारीखें जिंदा होती है, जिसकी तहरीकें जिंदा होती है, जिसके पैगामात जिंदा होते हैं, जिसकी किताबें जिंदा होती हैं, जिसके उसूल जिंदा होते हैं, जिसके कानून जिंदा होते हैं, वो कौम दुनिया में जिंदा रखी जाती है। तो हमारी हर चीज जिंदा थी है और रहेगी। जो किबला 1450 साल पहले बनाया गया वो काबा जिंदा है, आज भी वो मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। जो कानून नबी ने आज 1450 साल पहले अता किया था कि वजू करने का ये तरीका है, मसह गर्दन का होगा, गले का नहीं होगा, तो आज तक दुनिया जो है गर्दन के मसह को गले तक नहीं पहुंचा पाई। यानी वो उसूल नबी का जिंदा है। अगर रोजा 1 महीने का था और उसमें वक्त सहर से लेकर के गुरूबे आफताब तक खाना पानी को बंद किया गया था, उसूल 1450 साल पहले दिया गया था, आज भी वो उसूल मौजूद है। 5 वक्त की नमाज थी, ना कोई 4 कर सका, ना कोई 6 कर सका। यानी कयामत तक ये तमाम तर कानून अपनी जिंदगी के
साथ मुस्कुराते हुए बाकी रहेंगे तो जिसकी किताब जिंदा, जिसकी तहरीर जिंदा, जिसका किबला जिंदा, जिसका कलमा जिंदा, जिसका नबी जिंदा, जिसके तमाम तर शरीयत के कवानीन जिंदा, वो कौम मर जाए ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कौम ना रही तो कुरान कयामत तक चलकर क्या करेगा? अगर कौम ना रही तो शरीयत कयामत तक चलकर क्या करेगी? अगर कौम ना रही तो कयामत तक किबला रहकर क्या करेगा? अगर कौम ना रही तो कयामत तक नबी की नबूवत क्या काम करेगी? नाना साहब बल्कि सुफा के चबूतरे से लेकर के रेते करबला पर, रेते करबला तक, खेमे ज़ैनुल आबदीन से लेकर खेमे ज़ैनब तक जिसे रो रो कर बचाया गया हो उसे मुसलमान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमें सिर्फ कुछ संवरने की जरूरत है साहब। सारी नेमतें मौजूद हैं, बस हमें सिर्फ एक लम्हे तवज्जो देने की जरूरत है। हम खो गए, हम खो गए। हम तो वो मुसाफिर हैं साहब जिसकी मंजिल का पता 1450 साल पहले दिया गया। क्या कहने, बेशक। लेकिन अगर वो कौम अपने आप को इस दौर में बेटिकट साबित कर डाले तो फिर अफसोस है। आज हमने अपनी नस्लों को वो चीज नहीं देना चाहा जिसकी जरूरत है। अच्छा, हर जगह से घुमा करके मामला कहां पे आके अटक जाता है? पैसा, पैसा। यानी अपनी औलादों को वो तालीम दो जिसमें बाद में नौकरी मिले, पैसा ज्यादा। क्या बात है। कुछ लोगों ने तो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी को पीओपी में घुसेड़ दिया, किसी को कारपेंटरी में घुसेड़ दिया, बहुत नहीं पाए तो पंचर में घुसाए दिए। सही, जल्दी पैसा नहीं। मतलब जिंदगी कहाँ जा रही है इसकी फिक्र न हुई। हमने कहा इस्लाम काम करने से मना नहीं करता साहब, इस्लाम काम करने से मना नहीं करता। अरे ये मजहब है जो मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी देने का हुक्म देता है। इस्लाम काम करने से मना नहीं करता। नहीं, सरकार के सामने सहाबी हाजिर हो, अर्ज करे आका दुआ कर दीजिए। क्या करते हो? सरकार कोई काम नहीं मिलता, क्या करें, बहुत मजबूरी है, दुआ कर दीजिए। सरकार ने उनके लिए जंगल से लकड़ी लाने और मार्केट में फरोख्त करने का हुक्म दिया। कुछ दिनों के बाद लौट कर आए, लबों पर मुस्कुराहट थी, बहुत खुश थे। अर्ज की आका बड़ी बरकतें हैं, जिंदगी बहुत आसानी से गुजर रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जरा हाथ आगे तो करो। हाथ आगे किया तो लकड़ी काटते काटते जो घट्टे पड़ गए थे, मेरे मुस्तफा ने उन घट्टों को अपने लबों से चूम लिया। क्या बात है। और कहा मुबारक हो, ये हाथ किसी के सामने तुमने फैला करके अपने आप को जलील नहीं किया, बल्कि अपना पसीना बहा करके जायज रोजी कमा कर तुम औलादों को पाल रहे हो। तो साहब वो जिहाद के मैदान में उतरने से भी अफजल है जो अपनी औलादों को हलाल कमाई से पाल कर जवान कर दे। ये मजहब काम करने से नहीं रोकता साहब, लेकिन काम इस कदर सवार हो जाए कि मजहब माइनस में चला जाए
तो फिर ऐसे काम का भी हुक्म इस्लाम नहीं देता जहां से ईमान चला जाए, अकीदा छूट जाए, जहां से अपनी तारीखें भुला दी जाए। हमने वही किया भाई। जो जंगल में लकड़ियां काट रहे थे उस दौर में सहाबा की जमात में थे। लकड़ियां अगरचे जंगल में काट रहे थे, लेकिन जब मुसल्ले पर खड़े होते तो वो कुरान पढ़ते थे, साहब की बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। क्या बात है, बेशक। क्योंकि इस्लाम ने लिबास चमकाने का हुक्म नहीं दिया, अपनी कोठियों महल्लात को चमकाने का हुक्म नहीं दिया। ये अगर कुछ कमजोर रहे तो चल जाएगा, लेकिन अगर फटे कुर्ते के अंदर जो वजूद है वो जगमगा रहा है तो कुर्ते को भी कीमती माना जाएगा और उसकी झोपड़ी को भी कीमती माना जाएगा। और अगर मरमर के बिछे हुए फर्श पर और बड़ी जो है बुलंद कोठी के अंदर कोई बैठा हो, लेकिन दिल की गंदगी से ऐसी बदबू उठ रही हो कि पड़ोसी भी परेशान हो, मोहल्ला भी परेशान हो, तो ऐसे मरमर की फर्श न कोई फायदा दे सकती है, न कोई कोठी उसे फायदा दे सकती है। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने अगरचे सहाबा को पेट पर पत्थर दे दिया, लेकिन जमीन पर ऐसा हीरा बनाकर उन्हें छोड़ दिया था कि साहब मदीना की गलियों से गुजर रहे हो, गरीब के घर से बच्चों के सिसकने की आवाज आ जाए तो वक्त का खलीफा बैतुल माल से अपनी पीठ पर आटे की बोरी ला करके गरीब के चौखट पे रात की तारीकी पर रख दे, अपने हाथों से रोटी बना करके निवाला उन यतीम बच्चों के मुंह में डाल करके उन्हें जब शिकम सैर कर दे, कहे अब मुस्कुराओ। और ये जो है माई जरा इतना करम करना कि मैदान महशर में उमर के खिलाफ गवाही न देना, इतना करना कि उमर की शिकायत जो है मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में न होने देना। बस सिर्फ तुम मुस्कुरा दो, उमर की जिंदगी कामयाब हो गई। तो अगरचे पेट पर पत्थर दिया था, बड़े लंबे महलात नबी ने नहीं दिए थे, लेकिन गुदड़ियों में जो लाल थे साहब उनका खुतबा अर्शे आज़म पर पढ़ा जा रहा था। ऐसे ही कीमती कौम को तश्कील देता है इस्लाम, ऐसे ही उम्मत को पालने का हुनर देता है इस्लाम। क्योंकि इस्लाम ये नहीं चाहता कि सिर्फ नारेबाजी के हवाले हो जाओ, जब छानबीन की जाए तो एक सजदा भी जिंदगी में ना हो, गली कूचों में पोस्टर लेकर के तो दौड़ो, लेकिन जब घर की जांच की जाए तो खुद की बेटी बाजार की जीनत बनी हो और खुद की बेटी मादअल्लाह इज्जतों को नीलाम करके फेसबुक व्हाट्सएप पे बेहयाई और बेगैरतियों के मैसेज और नंगे वीडियो और तस्वीरें देख करके अपनी गैरतों का जनाजा निकाल चुकी हो। मोबाइल साहब, मोबाइल ये इस्लाम ने हराम नहीं किया, लेकिन जो उसके इस्तेमाल हुए उस पर इस्लाम ने जो बैन लगाया आज नहीं बहुत पहले से लगे हुए हैं। क्योंकि मोबाइल अगर चलाए गैरतों की हिफाजत हो तो मोबाइल ठीक है, अगर निगाहों की हिफाजत हो मोबाइल ठीक है, अगर कान की हिफाजत हो मोबाइल ठीक है, लेकिन अगर जवान की जवानी लुट जाए तो ऐसी मोबाइल पर लानत हो। अगर जवान बेटी की गैरतों का जनाजा निकल जाए तो ऐसी मोबाइल पर लानत हो। वो माँ बाप जो अपने अपने कमरों में खाबे खरगोश में मुब्तला हुए और तुम्हारे घर की चार दीवारियों से नस्लों को उचक लिया गया, तुम्हें खबर न हुई। इस्लाम ऐसी हरामकारियों पर बैन लगाता है, क्योंकि जहाँ गैरतों का जनाजा निकल जाए ऐसी कौम नहीं चाहिए इस्लाम को। जहाँ अपने निगाहों की आबरू बिक जाए ऐसी बेगैरत कौम इस्लाम को नहीं चाहिए। जहाँ जबान की वक़ात चली जाए ऐसी बेगैरत कौम इस्लाम को नहीं चाहिए। जहाँ दिल की दुनिया उजड़ जाए ऐसी बेगैरत कौम इस्लाम को नहीं चाहिए। बल्कि इस्लाम को अगरचे वो 313 आए या वो करबला में 72 आए, हुसैनी मिजाज रखने वाली कौम की जरूरत है इस्लाम को। वाह वाह वाह, नारे
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अंगूठा टेक हो गए साहब, अंगूठा टेक हो गए। महंगी महंगी फीसों पर अपने बच्चों को हम स्कूलों कॉलेजों के हवाले करना शुरू किए। 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए फीस। और खाली फीस नहीं, क्या कहने, पूरी फैमिली का फास हो जाना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। सही। वो अम्मा जो जिंदगी में फजर ना पढ़ी, वो 4 बजे उठकर लंच बनाए रही। का मामला है मौलाना साहब, असल में वो 7 बजे स्कूल है, लंच बना रहे, पराठा वराठा पैक कर दी, लौंडा जात है स्कूल, तो हम कहें पैक कर दियो। वो बप्पा जो जिंदगी टाइम पर ना उठा, वो 6:30 बजे चड्ढा और टी-शर्ट पहन के मोटरसाइकिल के टंकी पे यहाँ लौंडा का लादे भट 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 जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे, देर हो रही है, थोड़ा बाद में मिलेंगे, देर हो रही है। ठीक है, गेट तक डिलीवरी करवा दिया और पूछ के आया, वो साहब वापसी जो प्रोडक्ट तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं वापसी कब करेंगे? 11 बजे आ जाना। क्या हुआ? 15 मिनट पहले सब कुछ छोड़े खड़ा है, हाथ जोड़े, डिलीवरी हो जाए किसी हिसाब से। बेटे को पाया, फिर बट बट लेके आया। बड़ी सी स्क्रीन वाली LCD घर में लटकाई है। असल में हजरत तो लड़कों के मनोरंजन के लिए थोड़ा सा मोटू पतलू देख लेते हैं, डोरी भीम देख लेते हैं, डोरीमोन, तो थोड़ा मिजाज फ्रेश हो जाता है। हमने कहा ना घर भर का मोटू पतलू बनाए दीस तो कौन कहिस रहा। तो स्क्रीनों पर टाइम पास। फिर उसके बाद कुछ जो है इंग्लिश मीडियम कोचिंग लगी हुई, ट्यूशन लगा हुआ, या तो मास्टर आते हैं या ये मास्टर के यहाँ जाते हैं। ये नाटक चलता रहा बहुत दिनों तक, ये नाटक चलता रहा बहुत दिनों तक। 1200-1500 रुपया मंथली फीस वक्त से पहले जमा, नहीं तो लेट फीस लग जाएगी। सब करते रहे और हम सारी चीजों पर रिजा जाहिर करते रहे, हाथ जोड़ करके बढ़िया पैसा जमा करते रहे। हमने कहा इतनी दरिया दिली अगर तुम अपने मदरसों को दिखा देते तो हाफिज नहीं वली पैदा होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। इतनी मेहनतें अगर तुम अपने इदारों के साथ किए होते साहब, तो फिर गली कूचों में 21 रुपए के लिए 21 मिनट खड़े होकर चौखट पर इंतजार ना करना होता। आज इदारे रमजान के भरोसे हो गए, ज़कात फितरा भरोसे हो गए, कुछ दिन तक तो खाल के भरोसे थे, लेकिन खालो चली गई। मौलाना खुनान पसनियान एकदम 3 दिन बकरीद में यहाँ बिल्कुल मौलाना खाली जान ना निकलत रहा, बाकी हर आजा के कुर्बानी हो चुका होता रहा। सही कह रहे हैं। उधर से 30 चमड़ा लादे लावत है, उधर से 35 चमड़ा लादे लावत है, और नमक लगाया है, वो टेम्पो लदवाई है, और यहाँ से लेकर सदर मार्केट तक, अमीनाबाद तक रात भर बेचा जा रहा है। पता लगा कि 2 रुपया मुनाफा मिल रहा है, मदरसे का फायदा हो जाएगा। ये काम साहब किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, नहीं किया गया, बल्कि घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर ऑफिस में आराम से बैठे रहे, कॉफी का ऑर्डर होता रहा, चाय चलती रही, और स्कूल तरक्की पे तरक्की करता जा रहा। बच्चों को लाने के लिए वैन का इंतजाम हो गया, स्कूली बस का इंतजाम हो गया, एसी कोच रूम्स हो गए, कालीने हो गई, बढ़िया टेबल, गार्डन और फुटबॉल व प्ले ग्राउंड, ये सारा सिस्टम हो गया। न उन्होंने चरमे कुर्बानी वसूला, न ज़कात वसूले, न फितरा, न घर घर जाकर मोहल्लों में कुंडी खटखटाकर 10-10 रुपए की रसीद काटकर जलील हुए, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद मदरसों में साहब नालियों में काइयां जमी रही, घास उगी रही, कोई देखने वाला ना मिला।
जो टोटी बहुत 2 साल पहले शहीद हुई थी, मुंह उसका लीक कर रहा था, पानी गिर रहा था मुंह से, आज भी वही पानी टपक रहा है, कोई दुरुस्त करने वाला नहीं। और टोटी टूटी हुई जो है इस्तिंजा खाने और बाथरूम में वो गंदगियों का मामला, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। बहुत कम मदारिस ऐसे मिलेंगे जो इस पर तवज्जो दिए हैं। आखिर क्या है पैसे की कमी है, क्या है पैसे की कमी है। अभी एक मस्जिद पे हाजिरी हुई, देखा तो घास जमे हुए वजू खाने पर। हमने कहा क्या मामला है, कहा हजरत पैसा नहीं है। खैर उसी जलसे में हमने खुद अपनी मर्जी से चंदा करके इंतजाम करवाया। हमने कहा कि भाई कम से कम वजू खाना तो दुरुस्त करवा दो। तो इंतजाम हो गया वजू खाने का, वो फर्श का इंतजाम हो गया, वो लोटे से वजू कर रहे थे, टोटियों का इंतजाम हो गया, ठंडी में ठंड पानी से मामला चल रहा था, गीजर का इंतजाम हो गया। हमने कहा ये बेवापन और यतीमी के दाग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे साहब? क्योंकि ये कौम सिर्फ मेहनत रातों दिन कर रही है। हमारी कौम में कुछ ऐसे हैं गयूर जो बेदार हैं, बाकी सब बहते हुए चले जा रहे हैं। हमने कहा अपने मदरसों को इतना ताकतवर बना दो कि यहीं से बेटा हाई स्कूल और इंटर की डिग्री लेकर के निकले, यहीं से कंप्यूटर का माहिर होकर के निकले। जो कोचिंग से बर्बाद हो रहा, जो और दूसरी जगहों पे बर्बाद हो रहा, कम से कम इतना करो कि कुरान भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम की तालीम भी हो, कुरान भी पढ़े, कंप्यूटर का माहिर भी हो, कुरान भी पढ़े, साइंस ज्योग्राफी का माहिर भी हो। अरे कुरान भी पढ़े और वो जो है LLB की डिग्री पाए, कुरान के छांव में MBBS की डिग्री पाए, कुरान के छांव में। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर कुरान के साथ वकील हुआ है तो मर जाएगा, अदालत में गलत मुकदमा नहीं लड़ सकता। अगर कुरान के साथ डॉक्टर हुआ है तो मर जाएगा, किसी से एक्सरे अल्ट्रासाउंड पर दलाली के हराम का पैसा नहीं खाएगा। क्योंकि कुरान को अगर छोड़ोगे तो रिज़्क़ कब हराम हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन कुरान को साथ रखोगे तो दुनिया भी बचेगी, दीन भी बचा रहेगा और अकीदा भी महफूज होगा। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहिब क़िबला फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, हाँ 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 वाह वाह वाह। भाई हमने क्या समझा, दीन को हम कितना पढ़ना चाहते हैं, दीन को कितना पढ़ना चाहते हैं। उसने आम तोड़ा बोरा दे दो, चोर को मार तागा जोड़ा, जोर से बोला कोट सीधो बात मानो, साफ बोली बोल नाना आओ, लोग आए टोपी गोल है रोटी ताजी है। बस हमारा लड़का पढ़ ले गए। 10 सूरत याद कर ली, लड़का पढ़ ले गए। कुछ लोग तो मोहल्ले में यहाँ कुरान मुकम्मल करवाए रहे, मोहल्ले में कुरान मुकम्मल करवाए रहे, मतलब मोहल्ले में यहाँ ऐसे घरेलू कुछ चलत रहा मामला, तो जे पढ़ावत रहा वही के उर्दू इतना स्पेशल रहा कि एक दिन कोशिश करके उर्दू बोली, कुर्बानी में कहीं कि औलिया के नाम से कुर्बानी करे थे। तो कहन भाई औलिया के नाम से मतलब सबके नाम से, एक जन के क्यों नाम बता दो ऐसे। तो कहने औलिया के नाम से आप उर्दू ना समझत हो। हम कहने यार तामीर अदब तो दोहरियाए ना, उर्दू कैसे कमजोर है गए। क्या बात है भाई, भाई तामीर अदब तो दोहरिया पढ़े ना, उर्दू कैसे कमजोर है गए। हम कहें भाई औलिया, हाँ औलिया सही बताओ औलिया। तो कहने औलिया के नाम से बहुत देर बहसा बहसी भाई, तो अपने औरत का अंदर से पकड़ के लाए, कहीं यन के नाम से बताई थे, अभी ना समझ पाया। हम कह लू अहलिया है, औलिया नहीं है। अल्लाह अकबर। तो आधा घंटा से अहलिया का औलिया कहत रहे।
भाई जो 1 अक्टूबर को 11 कबूतर पढ़े ऐसी उर्दू पे लानत हो। हत्तल इम्कान को हतीउल्लाह का मकान जो बता दे फिर उसी ऐसी पढ़ाई पर लानत हो। तो हमने लूली लंगड़ी मतलब मजहब में लूली लंगड़ी चीजें चलाने में हम राजी हो गए, इसको सीरियस नहीं लिया। कहा है उर्दू पढ़ के, अरे देखी था कौन मौली साहब का लगा दी थे अंग्रेजी। तो 1 महीना ढूंढा कि अच्छी जगह कहाँ है, कोचिंग सेंटर अच्छा कहाँ है, VIP सुविधा कहाँ है, अच्छे स्कूल का मामला कहाँ है, महीनों तलाश करता रहा। कई के एडवर्टाइज अखबार में पढ़ता रहा, फोन करके पहुंचता रहा। लेकिन जब जो है दीनी तालीम का मामला आया, अरे मौलाना साहब पढ़ाए जो ऐसे फातिहा दुरूद भरे। हमने कहा जलीलो यही तो नुकसान हुआ कि दीन में 0 पॉइंट पर तुमने अपनी औलाद को रखा, वीजा मंगवा करके दुबई सऊदी ढकेल दिए, और वहां से जब 3 साल के बाद पलटा तो बाप को भी काफिर कह रहा था, माँ को भी काफिरा कह रहा था। हाँ, कहा ये सब मुशरिक हो गए, ये सब जो है दरगाहों पे जाना शिर्क है, फातिहा कराना शिर्क है, ये करना शिर्क है। मतलब वहां गया तो वहां के लोगों ने काम से ज्यादा उसको तालीम दे दी और उसको पढ़ा करके फिर से दुरुस्त किया, क्योंकि खाली जमीन थी, उन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी और नक्शा बनाकर बुनियादें डाल करके भेज दिया। अब आया तो घर भर को काफिर कह रहा था। हमने कहा ये जलील हरकतें ना करो, सऊदी के रियाल और दुबई की स्कीमें तुम्हारे कब्र में जाने वाली नहीं है। अपनी नस्लों को इतना बचपन से जवानी तक हुनर दे दो कि किसी भी मुल्क में उतर जाए, जब वो बात करे तो पछताए कि हमने तो मामूली समझ के छेड़ा था, ये तो बरेली के कछार का शेर निकला। जब 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। क्योंकि दीन हमें बाहुनर देखना चाहता है, दीन हमें सबसे ज्यादा हसीन देखना चाहता है, दीन हमें सबसे ज्यादा ताकतवर देखना चाहता है, दीन हमें पावरफुल देखना चाहता है, दीन हमें इज्जतदार देखना चाहता है, दीन हमें बुलंद देखना चाहता है, दीन हमें बावकार बामिजाज देखना चाहता है, दीन हमें बोलता हुआ देखना चाहता है, दीन हमें बागैरत देखना चाहता है, बाहया देखना चाहता है, दीन हमें सुथरा देखना चाहता है, दीन हमें पाकीज़ा देखना चाहता है, दीन हमें अगर मर्द की कैटेगरी में हो तो मर्द देखना चाहता है, अगर औरत की जमात में हो तो खातूने जन्नत का कनीज देखना चाहता है। दीन हमें कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारता नहीं देखना चाहता, क्योंकि जिसने हबशा के बिलाल को बुलंदी अता कर दी उसे इस्लाम कहते हैं, जिसने अबू जर ग़िफ़ारी को कनाअत की दौलत दे दी उसे इस्लाम कहते हैं, जिसने सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का ताजदार बनाया उसे इस्लाम कहते हैं, जिसने उमर को अदालत का शहसवार किया उसे इस्लाम कहते हैं, जिसने उस्मान को सखावत का धनी किया उसे इस्लाम कहते हैं, जिसने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को फतह खैबर शेरे खुदा मुश्किल कुशा दुलदुल सवार दामादे पैगंबर, और यही नहीं बल्कि वक्त की ज़बानों को जिसने खामोश करने का अपने अंदर जिगर रखा हो, ऐसा शेर शहसवार मुस्तफा के कचार का शेरे नर मौला अली हैदर कर्रार जो बना दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं, जो हसने मुस्तफा के जो है इर्तिका और उरूज की दावतें दे दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं, जो हुसैन आदम के वफा शिआरी सब्र कनाअत का जौहर अता कर दे उसे इस्लाम कहते हैं, जो बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर में भी मुस्तफा के दीन का रखवाला बना दे उसे इस्लाम कहते हैं, जो हर 6 महीने के अली
असगर को जो गोद में भी बोलने की जबान दे दे उसे इस्लाम कहते हैं, क्योंकि इस्लाम गूंगों का मजहब नहीं है, बल्कि साहब हेरा के गार से जो खुतबा पढ़ा गया वो खुतबा इस्लाम का है। सौर के मुकद्दर से जो है मजहब के लिए गुनगुनाया गया वो खुतबा इस्लाम का है। मुस्तफा जाने रहमत ने जिसकी तर्जमानी की वो खुतबा इस्लाम का है। अरे सिद्दीक़ अकबर जिसे पढ़कर चले गए वो खुतबा इस्लाम का है। फारूक आजम मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े होकर के या सारियत अल जबल कह करके नहावंद में लड़ी जाने वाली जंग हजरत सारिया की खबरगिरी कर दी हो वो खुतबा इस्लाम का है कि ऐसी नजरे कीमिया अता कर दिया। अरे 22,000 के नरगे में यजीदियों की भीड़ में दुश्मनों के नेज़े पर सवार होकर जो हुसैन ने पढ़ दिया वो खुतबा इस्लाम का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए इस्लाम हमें पस्ती नहीं देता साहब, है कि बीड़ी पी के कंबल ओढ़े बड़ा हुआ जलील हवाओं से पूरे घर को मुतासिर कर रहे हो, बहू बेटी पर बुरी निगाह डालते हो। जब निकाह का मौका आए तो 10,000 का सेहरा पहनने के बाद पेपर पे अंगूठा लगाने की दरखास्त करते हो। ऐसी जलील जिंदगी गुजारने का हुनर इस्लाम नहीं देता साहब, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि अगर रब ने तुम्हें 4 बच्चों का मालिक बनाया है तो उन 4 बच्चों को अपनी जिंदगी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने से पहले उन्हें मजहब की वो जवानी अता कर दो कि कम से कम बाप अगर दुनिया से जाए तो उन नस्लों को देख करके दुनिया कहती रहे तुम फला के बेटे हो, मुबारक हो। तुमको वो जबान अता कर दी है, वो गैरत अता कर दी है। क्योंकि साहब एक साहब कहने लगे कि मैंने नबी की जिंदगी का एक वाकया पढ़ा। मैं इस्लाम का बहुत मुखालिफ रहा अपनी जिंदगी के पिछले दौर में, लेकिन उसी एक वाकये ने मुझे इस्लाम पर गर्दन झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। पूछा गया कौन सा वाकया था जो सीरत का वाकया तुम्हें इतना मुतासिर कर गया? कहा सरकार मजमे सहाबा में बैठे हुए थे, एक साहब दौड़े हुए आए, उन्होंने कहा अर्ज की सरकार 3 दिन हो गया मेरा बेटा गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूं मिल नहीं रहा, दुआ कर दीजिए मिल जाए। अभी सरकार दुआ के लिए हाथ उठाते इतने में एक साहब पीछे से आ गए, अर्ज की सरकार मैंने इसके बेटे को फला बाग में बच्चों के साथ खेलते देखा है। अब तो दुआ की हाजत नहीं थी, वो साहब सुने फला बाग में तो दौड़ लगा दी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ठहर जाओ, इधर आ जाओ। आए, अर्ज की जी सरकार, इरशाद फरमाया बड़ी तड़प है, कहाँ जा रहे हो? अर्ज की आका बेटे से मिलने जा रहा हूँ, 3 दिन हो गया देखा नहीं, दिल की धड़कनें पूरे रफ्तार के साथ चल रही हैं। आका मिल जाए तो उसे कलेजे से लगा लो, पेशानी चूम लो। कहा खैर से जाओ, लेकिन एक नसीहत याद रखना, जब पहुंचना तुम्हारा बेटा बाग में उन बच्चों के साथ खेल रहा होगा तो बाग के किनारे पहुंच करके उसे बेटा कहकर ना पुकारना। अर्ज की आका मेरा बेटा है, अगर बेटा कहकर पुकारूं हर्ज क्या है? इरशाद फरमाया कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 दिन के बिछड़े हुए हो, तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी, बला की कशिश होगी, बहुत दर्द के साथ बेटा कहकर पुकारोगे। हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जिसके बाप का साया उसके सर से उठ गया हो, उसका कलेजा फट जाएगा कि काश कि मेरा बाप होता तो वो भी मुझे बेटा कहकर आवाज देता।
इसलिए घर पर ला करके जितना प्यार करना है कर लेना, क्योंकि उसी मोहसिन इंसानियत का इरशाद है, किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार न जताना, किसी बेवा के सामने अपनी औरत से प्यार और मोहब्बत न जतलाना, किसी गरीब के सामने साहब अपने खाने की खुशबू पहुंचा करके उसके दिलों को जख्मी न करना। अगर हो सके तो शोरबे का प्याला बढ़ा लो और एक प्याला पड़ोस में भी पहुंचा दो, नहीं तो गरीब के बच्चे अगर जिद किए तो वो कहां से लेकर आएगा। इसलिए साहब घी के चिराग घरों में जलाना कोई कमाल नहीं। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो इबादतें भी मुंह पर मार दी जाएगी, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो भैया। तो जो दर्द दिल इंसानियत को अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो इस ढांचे को इंसानियत का लिबास अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो इन खुली हुई आंखों को गैरतों की चादर अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो इस खोपड़ी में मौजूद भेजे को सही सिमत की सोच अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो गोश्त के लुथड़े को जो जबान में गर्दिश कर रही उस जबान को जो गुफ्तगू का जौहर अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। अरे करमना बनी आदम का ताज सरों पर जो रखवा दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इन्हीं जाइलुल फिल अर्द खलीफा का खिताब जो अता करवा दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। यानी इंसानियत के दर्द को मजहब इस्लाम कहते हैं, इंसानियत के पीड़े को मजहब इस्लाम कहते हैं। गड़ी हुई इंसानियत को उठा करके बुलंदी का मकाम जो अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। पैगंबर के 63 साला जिंदगी के निचोड़ के इतने मजमुआ को इस्लाम कहते हैं। सहाबा की उन मुकद्दस अदवार की कुर्बानियों के खून की सुर्खियों में जो गाज़े का काम कर रहा हो उसे इस्लाम कहते हैं। अरे आसमां की बुलंदी को इस्लाम कहते हैं, ज़मीन की वसाअत को इस्लाम कहते हैं, सूरज और चांद की रोशनी और करनों को इस्लाम कहते हैं, झिलमिलाते सितारों की रोशनी को इस्लाम कहते हैं, चमन के फूल की खुशबू को इस्लाम कहते हैं। और इस जमीन पर जो इंसाफ की चादर है इंसानों के सरों पर अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इसलिए हम और आपको होश लेना पड़ेगा साहब। 60-70 साल की जिंदगी औलादों के बीच में गुजार के मर गए, लेकिन उन औलादों को इस्लाम का अलिफ भी न मालूम हो सका तो हमसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये हमको बताना पड़ेगा इन नस्लों को कहां लूट लिया गया, कहां लूट लिया गया। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, ना इस्लाम को चिढ़ है ना मौलाना लोगों को कोई फिक्र है, लेकिन मौत तो वहां होती है कि घर से कुरान निकाल करके 1.5 लाख का कुकुर घर में पाल लिया तब मौत होने लगती है कि अब मरा। हाँ, एक के यहाँ कुर्बानी करने गए तो हम देखे ऊपर छत पे कई एक बंधे थे, तो हमने कहा बहुत ज्यादा आपकी इंतजाम कर लो, तो कहने हजरत बकरा यक्का है बाकी कुल कुकुर हुआ। तो कहने हजरत महंगी नस्ल का है, एक जो है 60,000 का है, एक 70,000 का है, एक 1 लाख का, एक 1.25 लाख का। हच वाला जो पहले हच वाले प्रचार में कुकुर लिए घूमत रहे, वो हच वाला कुकुर जो है बड़ा मुंह खुला रहा था, हजरत वो रखा है। अब वही में कहा था हजरत दुआ कह दियो तिजारत में बरकत हो जा। हम कहन कौन दुआ कह दी तोरे लिए कि या अल्लाह करे कुकुर में बरकत दे दी, कौन दुआ कह दी? दुआ करवाओ तो सलीके से करवाओ। तो घर में कुत्ते आ गए, कुरान साहब साल साल भर घर में एक भी
फर्द खोलकर तिलावत करने के लिए राजी न हुआ। कपड़े में लपेट कर मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, इमाम से कहा हजरत इसे अंदर रख दीजिए। कहा खैरियत? तो कहा कि घर में असल में कोई पाक नहीं है और ऐसे जाला वाला लग जाता है, कोई छूने वाला नहीं है, तो मस्जिद में रख देंगे तो कोई पढ़ता रहेगा तो सवाब मिलेगा। हमने कहा बहुत रुसवा करके रब की रहमतों को अपनी चौखट से तुमने जुदा कर दिया। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। फिर गिला और शिकवा की ये चली गई वो चली गई। हमने कहा कुछ नहीं गया है साहब, सिर्फ हमारे होश चले गए हैं, वही वापस आ जाए तो आज भी इस्लाम की चमक मौजूद है, कुरान की हक़ानियत मौजूद है, मजहब की सदाकत मौजूद है, शरीयत की रौनक मौजूद है। आज भी चांद के कलेजे को फाड़ने वाली, ताकत रखने वाली सात आमिना के लाल की मौजूद है। आज भी 12 साल की डूबी बारात को निकालने वाली ताकतवर सात अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की मौजूद है। आज भी 90 लाख को कलमे की दौलत अता करने वाले और अपने जूतों से कुफ्र का मिजाज ठंडा करने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी की साथ मौजूद है। आज भी जिसने दिल्ली की जमीन पर यह शर्त लगाया था मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसकी जिंदगी में तकबीरे ऊला भी न छूटी हो। मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसकी आसर की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी फौत न हुई हो। इंतकाल हो गया उस अजीम हस्ती का। गुस्लो कफन के बाद जनाजे को रखकर मुरीदीन ऐलान कर रहे हैं, सफ़े लगी हुई हैं साहब, मामूली सफ़े नहीं लगी थी। इसी हिंदुस्तान के कलेजे पर दिल्ली के मैदान में साहब वो सफ़े लगी थी कि शायद कि ऐसा जनाजा देखा गया होगा जिसमें 3000 से ज़ायद सिर्फ हाफिज़े कुरान मौजूद थे। ऐसी जमात लगी हुई थी जिसमें हजारों हजार मुफ्तियाने किराम मुहद्दिसीन मौजूद थे। ऐसी जमात लगी हुई थी जिसमें साहब अक्सर उसमें वक्त के औलिया मौजूद थे। ऐसी जमात लगी हुई थी। ऐलान होने लगा मेरे मुर्शिद का जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी तकबीरे ऊला भी न छूटी हो और आसर की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी न फौत हुई हो। बहुत देर तक ऐलान होता रहा लेकिन सफों से कोई निकल न सका। अचानक अगली सफ में कोने पर एक खड़ी हुई शख्सियत अपने चेहरे पर रुमाल डाले हुई थी। जब देखा कि घंटों गुजर गए कोई निकलने वाला नहीं, ताखीर हो रहा, तो चेहरे पर चादर डाले हुए दबे कदमों के साथ मुसल्ले की तरफ बढ़ने लगा। लोग हैरान थे, ये कौन है साहब, ये कौन है? कभी इश्क के तार छेड़ करके देखना साहब, वो तरंग पैदा होगे कि कयामत तक उसके नशे की हरारत कमजोर नहीं पड़ सकती। क्योंकि दामने इस्लाम में ऐसे ऐसे जवाद मौजूद रहे हैं जिन्होंने वक्त की तारीखों को थमने पर मजबूर कर दिया हो। मजहब इस्लाम किसी मामूली चीज का नाम नहीं है।